हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 15। और इस एनीमे का हर अगला एपिसोड एक्सपेक्टेशन से बाहर होने वाला है। इस एपिसोड में हमें सोसाइटी में बहुत ही भयंकर केओस दिखता है और एपिसोड के एंड में हमें उस जगह की झलक दिखाई देती है जहां पर सिविल सिस्टम का डेटाबेस होता है, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर सिविल सिस्टम का हार्ट होता है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो वीडियो जिसमें एक पर्सन एक लड़की यानी अपनी कलीग को हथौड़े से पीट रहा होता है, वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और लोग कमेंट्स पर कमेंट्स करने लगते हैं। कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग इसके अपोज में होते हैं। लेकिन एक बात तो तय होती है कि इस वीडियो ने पूरी सोसाइटी में एक अजीब सा सेंसेशन क्रिएट कर दिया होता है। लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं, इसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इस पे कमेंट कर रहे होते हैं, और चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस वीडियो की इंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से ये हेलमेट खुले आम लोगों के बीच में बंट रहा होता है, जिसके कारण से हमें ये पता लग जाता है कि अब कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। एक आदमी उस हेलमेट को पहन करके सड़क पर जाकर के लोगों को जान से मार देता है। एक लड़की के गर्दन के ऊपर ग्राइंडर रखकर बोलता है कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड और उसका पासवर्ड दे दो। और दूसरा आदमी एक स्टोर को ही लूट लेता है। और फिर एक जगह एक आदमी पूरी गाड़ी में ही आग लगा देता है और अब केओस पूरी सोसाइटी में जड़ तक फैल चुका होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि एक आदमी हेलमेट पहन करके एक बुजुर्ग कपल के घर में घुस जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते हुए उनसे पूछता है कि उन लोगों ने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। और हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के मुंह से बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा होता है। और ये हेलमेट पहने लोग बिना किसी पुलिस के डर के खुलेआम सड़क पर घूम रहे होते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ हेलमेट पहने लोग एक कॉलेज की क्लास में घुस जाते हैं और टॉप रैंक के सभी स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हेलमेट पहना है सिविल सिस्टम ने उन लोगों को नकारा बोल करके लो लेवल का काम करने के लिए मजबूर किया था। और वो सिस्टम से बदला लेना चाहते होते हैं इन लोगों को मार करके। वो लोग एक लड़के को पकड़कर फायर एक्सटिंग्विशर को उसके मुंह पर मार मार के उसे जान से मार देता है और एक लड़की की बॉडी पर कैरोसिन छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। और ये सब देख करके उनमें से एक लड़का हिम्मत करता है और एक चाकू उठाकर उनमें से एक हेलमेट पहने पर्सन के ऊपर चाकू चला देता है। और ये देख करके वहाँ के स्टूडेंट्स में भी जोश आता है और वो लोग हेलमेट पहने हुए लोगों को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। और यहाँ से शुरू होता है केओस का पार्ट 2, जहाँ पर अब आम जनता अपने आप को बचाने के लिए हेलमेट पहने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगती है। और कुछ लोग एक आदमी को पीट पीट कर इसलिए मार देते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये आदमी भी हेलमेट पहनकर घूमता है। और एक गाड़ी चलाता हुआ आदमी एक हेलमेट पहने हुए आदमी के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ा देता है। और वहाँ का सीन भाई साहब क्या डरावना होता है। हम शहर के कई जगहों पर धुआं निकलते हुए देखते हैं और कई जगहों पर आग इतनी ज्यादा फैल चुकी होती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जल जाती है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और मास्क पहने लोग जगहों को लूट रहे होते हैं। और ये सारी चीजें वीडियो में देखते हुए टोटोमी बोलता है कि 1 घंटे पहले सिर्फ कुछ दर्जन भर ही लोग थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं और केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे एरिया का स्ट्रेस लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल से बढ़ चुका है। और यहाँ पर सिर्फ हेलमेट पहने लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल सिटीजन्स भी पागलों की तरह एक्ट कर रहे हैं। यानी वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हेलमेट वाले पर्सन्स को मार तो रहे हैं, लेकिन जिससे उनका साइकोपाथ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और हम माकाशिमा और उसके चेले को देखते हैं, जिसका हर एपिसोड में कुछ अलग ही नाम होता है। और इस एपिसोड में इसका नाम जे है, तो इसीलिए अब मैं इसे जे बोलूंगा। तो ये दोनों आपस में कुछ किताबों को लेकर के बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से, पता नहीं कौन सी किताब में इसने कुछ अलग चीज पढ़ी थी और किसी और किताब में कुछ अलग चीज पढ़ी थी। तो ये आपस में किताबों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे किताबों के बारे में ही पढ़ना होता तो मैं यहाँ पर ये एनिमे नहीं देख रहा होता और तुम लोग भी फालतू में मेरा ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे होते। तो यहाँ पर हमें किताबों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनना था। तो
हम डायरेक्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। तो मेनली वो इस चीज़ पर बात करते हैं कि आखिर किस तरह से अब सोसाइटी चेंज होने वाली है और उन्हें नहीं पता है कि ये चेंज अच्छा होगा या बुरा। और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि ये दोनों नॉर्मल लोग हैं और बाकी के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो सिविल सिस्टम के जजमेंट पर भरोसा करते हैं और वो उनके ऊपर किस तरह से एक उपकार कर रहे हैं इस केओस को क्रिएट करके, ताकि वो लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाएं। और कुल मिला के वो बस यही बात करते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चीफ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और जिसमें वो ये बताती है कि कैसे हमारे पास इस दंगे को रोकने के लिए कुछ सामान ही नहीं है, क्योंकि सिविल सिस्टम इतना ज्यादा परफेक्ट बनाया गया था कि वहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो अब उनके पास इस दंगे को रोकने के लिए ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट्स है और ना ही प्रॉपर लोग। और ये बात तुम वहाँ पर बैठे लोगों की जनसंख्या को देखकर ही बता सकते हो। और फिर वो आगे बताती है कि किस तरह से उनके पास थोड़े बहुत कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। और वो कहती है कि मैं तुम लोगों को इस चीज का पूरा राइट देती हूँ, बस थोड़ा सा सोच समझ के इन हथियारों को यूज करना। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माकाशिमा कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला होता है और हम देखते हैं कि उसने कई सारे लोगों की एक बटालियन खड़ी कर रखी होती है और वो जे से कुछ बातें कर रहा होता है। और हमें इस कन्वर्सेशन से ये पता लगता है कि किस तरह जे एक फॉरेनर व्यक्ति है, यानी वो जापान के बाहर से आया है। और हमें पता चलता है कि माकाशिमा इसी गांव में पैदा हुआ है और वो लोग कुछ ऐसी जगह पर जाने का प्लान कर रहे होते हैं जो कि अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो वो बस किसी चीज का प्लान कर रहे हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स उन बच्चे खुचे हथियारों को लेकर के जो एक्चुअल में काम कर सकते हैं सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और कोगामी बोलता है कि किस तरह से इन सब चीजों के पीछे माकाशिमा का ही हाथ है। और अकाने बोलती है कि हमें किसी भी कंक्लूजन पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन कोगामी बोलता है जरा ध्यान से सोचो, अगर कोई आदमी ऐसा हेलमेट बनाने का सोचेगा भी तो वो साइकोपास के स्कैन में पकड़ा जाएगा। और इस तरह का हेलमेट सिर्फ वही आदमी बना सकता है जो सोसाइटी में आराम से घूमे लेकिन कभी भी स्कैन में उसका साइको ह्यू क्लाउडी ना हो। और ऐसा इस टाइम सिर्फ एक ही पर्सन है, वो है माकाशिमा। यानी कि कंक्लूजन के तौर पर माकाशिमा ही वो पर्सन है जिसने सारे के सारे हेलमेट्स को डिजाइन किया है या फिर करवाया है। और मैं बता दूं कि इन सारे के सारे हेलमेट्स को जे ने ही बनाया है क्योंकि वो एक हैकर है। और ये सब सुनकर के अकाने बोलती है कि उसे विश्वास नहीं होता कि माकाशिमा इतनी सारी हरकतें करेगा सिर्फ इस छिछोरी सी चीज के लिए। और वो आगे बोलती है कि वो जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिस पर कोगामी बोलता है कि मैं तुमसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये सब बात करने के बाद वो निकल जाते हैं रोड पर दंगों को रोकने के लिए। और जब वो आगे जा ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मास्क वाले और बिना मास्क वाले यानी नॉर्मल सिविलियंस के बीच में एक दंगा हो रहा होता है। और अकाने एक समझदार पुलिस होने के नाते माइक पर अनाउंस करती है कि रुक जाओ, दंगे मत करो और चुपचाप प्यार से अच्छे बच्चे की तरह जमीन पर पेट के बल लेट जाओ और अपने हाथों को अपने कमर के पीछे रख लो। और जैसे कि हमें उम्मीद थी कि किसी ने भी उसके बात पर कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो लोग तो उल्टा पुलिस को पीटने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी कोगामी उन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रेनेड फेंकता है जो कि फटते ही सीधे हेलमेट पर इफेक्ट करता है और हेलमेट पहने हुए आधे लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और कोगामी अकाने से बोलता है कि अब माइक पर बोलो। अब वो लोग बिल्कुल सुनेंगे और अकाने ऐसा ही करती है और वो माइक पर दोबारा अनाउंस करती है कि शांत हो जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें डोमिनेटर से स्कैन किया और बेटे अगर तुम्हारा साइकोपाथ ज्यादा निकला तो तुम्हारा खेल तो खत्म हो जाएगा। और इस डर के मारे हेलमेट पहने लोग और बिना हेलमेट पहने लोग सभी के सभी सहयोग की भावना दिखाते हुए अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और बिना हेलमेट पहने वाले लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम पुलिस हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद कोगामी बोलता है कि आखिर किस तरह से सिर्फ ये नॉर्मल सिविलियंस ही नहीं बल्कि ये मास्क पहने लोग भी विक्टिम ही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें सिविल सिस्टम ने नाकारा और बेवकूफ बोल करके सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और ये लोग बस सोसाइटी में किसी तरह से फिट होना चाहते हैं। और वो और भी बहुत सारी चीजें बोलता है कि किस तरह से हो सकता है कि या तो माकाशिमा या तो उसका कोई बंदा है जो कि हैकर है जिसने जानबूझ करके सारे के सारे इंटरनेट को मैनिपुलेट कर दिया है और जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हेलमेट पहने लोग बुरे हैं। तो अब यहाँ पर कौन बुरा है और कौन अच्छा, इस बात की बॉर्डर लाइन बहुत ही थिन हो चुकी है। और फिर वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि किस तरह से माकाशिमा इन हेलमेट पहने लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहा है और किस तरह माकाशिमा उन हेलमेट पहने लोगों को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रहा है पुलिस की आंखों को भटकाने के लिए। और फिर वो गाड़ी में बैठ करके दंगों वाली जगहों को हाईलाइट करते हैं
और उन्हें उनमें एक पैटर्न दिखता है। उन सभी दंगों ने कवर कर रखा होता है एक एरिया को जिसके अंदर होता है नोना टावर, और ये वही टावर है जिसके अंदर सिबिल सिस्टम का सारा डेटा स्टोर रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि माकाशिमा इस टावर के अंदर घुस करके ये देखना चाहता है कि सिबिल सिस्टम के दिमाग के पीछे आखिर है कौन, और यही माकाशिमा का मास्टर प्लान है। हालेलुया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जे उन सभी मुस्टंडों को लेकर के माकाशिमा के साथ नोना टावर की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो बताता है कि किस तरह से वो पिछले 5 साल से सिबिल सिस्टम को स्टडी कर रहा है, और वो ये नोटिस करता है कि सारे के सारे डेटा एक ही सेंटर पर आकर के फोकस हो रहे हैं। और वो आगे ये भी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से भी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपना सारा का सारा डेटा एक जगह तो बिल्कुल नहीं रखेगा। तो वो ये बोलता है कि मैं उस जगह को देखने को बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिर उसमें है क्या। और यही सब बोलते हुए वो नोना टावर की तरफ बढ़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ अकाने गिनोजा को फोन करके माकाशिमा के बनाए हुए प्लान के बारे में बताती है, जिस पर गिनोजा बोलता है कि पागल मत बनो, बिना कुछ सॉलिड प्रूफ के तुम कुछ भी हवा में नहीं बोल सकते हो। जिस पर अकाने बोलते हैं कि ये कोगामी का सोचा हुआ है, तो क्यों ना हम एक बार इसे ट्राई करके देखें। तो वो गिनोजा को बताती है कि किस तरह से वो अब नोना टावर की तरफ बढ़ रही है, और गिनोजा बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम्हें कुछ पता लगे मुझे फटाफट कॉल करके बताना, तब तक मैं यहाँ पर इन दंगों को रोक देता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि माकाशिमा और उसकी टीम वहाँ खड़े ड्रोन्स को बहुत आसानी से काटते हुए अंदर बढ़ जाती है, और माकाशिमा एक प्यार भरी मुस्कान देता है, और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यही खत्म होता है एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।